ऑफ स्कूल एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष मिल्टन पब्लिक स्कूल के एमडी डॉक्टर राहुल राज ने जनरल इंश्योरेंस कराने के वक्त सावधानी बरतने की सलाह दी है। यह सलाह उन्होंने अपने साथ हुई धोखाधड़ी के बाद दी है। मीडिया के माध्यम से अपने साथ हुई धोखाधड़ी का खुलासा किया। डॉक्टर राहुल राज ने बताया कि गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस कंपनी के एजेंट नरेश गोयल और अमन शर्मा के माध्यम से 11 वाहनों का अलग अलग जनरल इंश्योरेंस कराया गया था, जिसके एवज में इंश्योरेंस की प्रीमियम राशि 3,97,391 रुपये ऑनलाइन भुगतान किया। लेकिन एक वाहन का क्लेम आने पर इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम वाले वाहन का इंश्योरेंस कैंसिल दिखाकर इंश्योरेंस धारक के खिलाफ धोखाधड़ी करने का काम किया है, जिसके खिलाफ न्यायालय में शिकायत की गई और न्यायालय ने संज्ञान लेते हुए गवाहों के आधार और डिजिट इंश्योरेंस कंपनी द्वारा संतोषजनक जवाब न दिए जाने पर माननीय न्यायालय ने इंश्योरेंस कंपनी के एजेंट नरेश गोयल, अमन शर्मा और जसलीन कोहली आदि के खिलाफ आईपीसी की धारा 420, 467, 68, 69, 70, 71 और 120 बी में मुकदमा लिखा है। तो राहुल राज ने ग्राहकों को सतर्क और सावधान रहने के साथ दोषियों की गिरफ्तारी की मांग की है। स्कूल एसोसिएशन के सदस्य मिल्टन पब्लिक स्कूल आगरा द्वारा गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस कंपनी बेंगलोर से लोकल एजेंट के माध्यम से संजय स्थित अमन शर्मा जी और नरेश गोयल जी के माध्यम से और गुड़गांव की गिरनार एजेंसी के थ्रू एक बीमा 11 वाहनों का कराया गया, जिन 11 वाहनों में उनका भुगतान 3,97,000 कुछ रुपए कर दिया गया, ऑनलाइन पे कर दिया गया और सारी बीमा पॉलिसी मौके पर जब चेक करी गई थी तो सब जीवित दिख रही थी ऑनलाइन के जरिए। एक बस संख्या के संबंध में जब लोकल एजेंट संजय गोयल जी से कहा गया कि इसकी क्लेम की आवश्यकता पड़ सकती है, तो 2 दिन बाद उसका एक लेटर हमें प्राप्त हुआ जो कि 14 तारीख की डेट में था, कंपनी के द्वारा जारी किया गया, जिसमें उसी वाहन का बीमा कैंसिल दर्शाया गया और सभी वाहनों के बीमे ऑनलाइन जीवित थे। ऑनलाइन उसको हटा दिया गया, जिसका क्लेम की हमें बात करें। ये फ्रॉडगिरी कंपनी ने साजिशाना मिलजुल कर सब लोगों ने ऊपर से नीचे तक कंपनी सदस्यों ने की, जिसके कारण हम लोगों को बहुत मानसिक वेदना हुई, आर्थिक क्षति हुई और हम लोग काफ़ी प्रयासों के बाद हमने पुलिस पर उसकी कार्रवाई के लिए पत्र जारी किया, तो पुलिस ने उस पर कोई विशेष कार्रवाई नहीं की। जब हम सिविल कोर्ट में गए, हमारे एमपीसी वकील साहब गए उनके माध्यम से, तो कोर्ट ने पूरे गंभीर मामले को सुना और एक बहुत अच्छा निर्णय दिया, जिसके तहत उस कंपनी के जसलीन कोहली बेंगलोर के, 2 आगरा के एजेंट और एक जो गुड़गांव की कंपनी है उनके सीएम के खिलाफ गिरफ्तारी के वारंट यहाँ से जारी किए गए। क्योंकि आम जनता को नहीं पता होता जब वो कोई भी बीमा वाहन का कराते हैं या अपना बीमा कराते हैं तो उसके पीछे क्या कंपनी की मंशा है, कंपनियां क्या लालच दे रही हैं और क्या लालच दे के क्या कर सकती हैं, और जब क्लेम का नंबर कभी आता है तो कंपनी मैदान छोड़कर भागी जाती है। आज अगर इस वाहन का बीमा धोखाधड़ी से लोग खारिज कर सकते हैं, कल को कोई बड़ी व्यवस्था के लिए अगर जरूरत पड़ जाए, आदमी निश्चिंतता अगर हटके देखे तो आदमी कहाँ खड़ा पाएगा अपने आप। तो एक आर्थिक आधार पर भी बहुत बड़ा नुकसान होता है, मानसिक वेदना भी होती है और शारीरिक परिश्रम भागदौड़ भी होती है, जिसका इन कंपनियों को सोचना पड़ेगा और सरकार को भी सोचना पड़ेगा। ऐसी कंपनियों के खिलाफ एक नियम कुछ लागू करने पड़ेंगे। पहले ही पूर्व में भी काफी कंपनियों ने धोखाधड़ी करी है। अब आप क्या चाहते हैं? अब हमने एक तो गिरफ्तारी का वारंट चाहता है और उस कंपनी को पुनः जीवित करेंगे। और इन्होंने एक जब हमने प्रयास करे और भागदौड़ करेंगे पीछे, तो इन्होंने अगली तारीख में मतलब 19 अप्रैल की तारीख में एक बीमा अलग से जनरेट कर दिया, जिससे वो हमारी बात को दबा सके, जिससे हमको ये लगा कि हमारी बात दब जाएगी। उनने एक पॉलिसी हमारे बिना पैसा दिए, हमारे बिना जानकारी के अपने पैसे से जारी करा दी, जिससे ये बात उठेगी दब जाए। ये इंश्योरेंस कंपनियों में जहाँ तक हमें लगा है, जो सरकार से रिलेटेड कंपनियां हैं उसमें सरकार की दखल, अच्छी दखल सभी में होती है, कोई बैंक प्राइवेट का सरकारी, लेकिन उनका बीमा एक बार को कराने में ज़्यादा हम लोग फायदेमंद रहते हैं, क्योंकि वहाँ पर क्लियरिटी रहती है, कोई बात हम कहें वो सुनवाई होती, सरकार सुनवाई। लेकिन निजी कंपनियों में जहाँ बीमा कराते हैं ये लोग अपने प्रलोभन देते हैं तरह तरह के, हम लोग उनमें फंस जाते हैं प्रलोभन में, बीमा करा लेते हैं, लेकिन उसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ता है। तो इसलिए मैं सभी साथियों से, सभी स्कूल के सभी डायरेक्टरों से, आम जनता से जिनके वाहन है, उनसे अपील करता हूँ कि आप जो भी बीमा कराएं उसकी ऑनलाइन जांच भी करें और एक वेरिफिकेशन के लेटर डाल के पता भी करें कि वास्तविकता में वो हुआ भी है नहीं हुआ।
जिससे कल को आपको किसी भी कारण कोर्ट कचहरी चक्कर न काटना।